Hello bachcho, let's see the question. The question says the triangle formed by joining the three x centers I1, I2 and I3 of triangle ABC is called the excentral or eccentric triangle. And in this case, internal angle bisector of triangle ABC are the altitudes of triangle I1, I2, I3. Angle of triangle I1, I2, I3 are हमें पास बताना है कि जो ये एक्स सेंट्रल एंगल ट्रायंगल बनेगा इसके तीन एंगल क्या होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग की कंसेप्ट क्या इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में अंदर हम लोग पेडल ट्रायंगल के बारे में थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं पेडल ट्रायंगल होता क्या है। सो लेट्स ड्रॉ डायग्राम। लेट्स हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है। लेट्स से दिस इज ट्रायंगल ABC, ये हमने ड्रॉ किया, ये हो गया ट्रायंगल ABC। अब पेडल ट्रायंगल बेसिकली क्या होता है, इस ABC के जो तीन एल्टीट्यूड बनेंगे इनके जो फुट होते हैं इनको ज्वाइन करा के जो ट्रायंगल फॉर्म होता है उसी को हम लोग कहते हैं पेडल ट्रायंगल। तो ये तीन हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिए। लेट्स से इनका नाम देते हैं दिस बी D, दिस इज E एंड दिस इज F। तो इन फुट को ज्वाइन करा के जो ट्रायंगल हमारा बनेगा, लेट्स ड्रॉ द ट्रायंगल विद डिफरेंट कलर। तो ये जो तीनों फुट को ज्वाइन करा के हमारा ट्रायंगल फॉर्म होता है उसी को हम लोग कहते हैं पेडल ट्रायंगल। तो ये हो गया हमारा DE, DF एंड FE। तो इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करा के पेडल हमारा ट्रायंगल फॉर्म हुआ, इसे बोलते हैं पेडल ट्रायंगल। अब इसके बारे में हमें बेसिक जो फॉर्मूलाज पता होने चाहिए इस ट्रायंगल से रिलेटेड, वो हमें बेसिकली इन तीनों एंगल के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम लिखना चाहें एंगल DFE, तो बेसिकली जो हमारा एंगल DFE, तो इसमें एंगल F एंगल A के सामने है तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी पाई माइनस 2A। एंगल अगर हम लिखना चाहें हम लोग DEF, तो एंगल B के सामने वाला एंगल कौन सा है A, तो इसका फॉर्मूला बनेगा हमारा पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ B। ये बेसिकली याद करने का पैटर्न है क्योंकि तीनों एंगल सिमेट्रिक होते हैं, मतलब यहाँ थोड़ा बस जो एंगल फाइंड करना है उसके सामने वाला कौन सा एंगल हमें वही देखना बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है। अब जो हमारा थर्ड एंगल देखें तो थर्ड एंगल बेसिकली तो वो जाएगा FEFDE। तो D के सामने एंगल हमारा कौन सा है C, जो जाएगा पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ C। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हम इसी की कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले समझ लेते हैं जो क्वेश्चन में बोला हुआ है वो एक डायग्राम के थ्रू। सो दिस इज आवर सिचुएशन। क्वेश्चन में हमसे बोला है लेट्स से ये हो गया हमारा ट्रायंगल ABC। तो जो ट्रायंगल ABC के एक्स सर्कल्स हैं उनके सेंटर को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल है वही हमारा कहलाता है एक्सेंट्रिक ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं इनके ट्रायंगल्स। तो ये हो जाएगा, अगर हम सेंटर मान लेते हैं I1, I2 एंड I3, तो इन तीनों पॉइंट को जो ज्वाइन करा के ट्रायंगल फॉर्म होगा वो होगा हमारा एक्सेंट्रिक ट्रायंगल। तो ये अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करा लें तो ये होगा हमारा I1, I2 एंड I3। ये अगर कहते हैं I1, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा I2, तो ये वाला पॉइंट हो गया I3। अब हमसे बोला हुआ है कि जो एक्सेंट्रिक ट्रायंगल होते हैं इस केस में जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है ट्रायंगल ABC का, वो एज एन एल्टीट्यूड एक्ट करता है ट्रायंगल I1, I2, I3 के लिए। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो अगर जो हमारा ट्रायंगल I1, I2, I3 है, तो हमने क्या पेडल ट्रायंगल में समझा कि जो एल्टीट्यूड को ज्वाइन करा के, मतलब एल्टीट्यूड के फुट को ज्वाइन करा के जो ट्रायंगल फॉर्म होता है वही हमारा कहलाता है पेडल ट्रायंगल। तो अगर इस हिसाब से हम लोग देखें तो अगर ये I1, I2 और I3 के जो एल्टीट्यूड हैं, बेसिकली अगर हम किसी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देखते हैं तो हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं I1 से। तो जो हमारा I1 से ड्रॉ होगा एल्टीट्यूड वो ऐसे आएगा, मतलब जो हमारा I1 से हमने ड्रॉ किया एल्टीट्यूड I2, I3 के पर। तो बेसिकली जो ट्रायंगल ABC का पॉइंट है, अगर देखें ध्यान से हम समझने को देंगे तो हमारा जो वर्टेक्स है वो कुछ नहीं, वो बेसिकली ट्रायंगल I1, I2, I3 के एल्टीट्यूड का फिट है या कैसे फुट है। मतलब जो हम सिमिलर हम लोग पेडल ट्रायंगल पढ़े हैं कि जो एल्टीट्यूड के फिट को या एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उस पॉइंट को ज्वाइन करा के ट्रायंगल फॉर्म होता है वही तो हमारा पेडल ट्रायंगल कहलाता है। इसका मतलब I1, I2, I3 के जो एल्टीट्यूड है इनको ज्वाइन करा के हमारा बन रहा है ट्रायंगल ABC। इट मीन्स कि जो हमारा ट्रायंगल ABC है वो एज एन पेडल ट्रायंगल एक्ट कर रहा है ट्रायंगल I1, I2, I3 के लिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC is an pedal triangle for triangle I1, I2, I3। अगर यहाँ से ये हम समझ में आ गया कि हमारा जो ये ABC है वो पेडल ट्रायंगल I3 होगा। अगर ABC हमारा
पैरेलल ट्रायंगल है I1 I2 I3 के लिए, तो यहाँ से हम उसके एंगल के फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो लेट से हमें बोला है कि फाइंड करने हमें एंगल I1 I2 I3 के लिए, तो यहाँ से अगर हम इसे बोल देते हैं लेट से दिस एंगल भी θ1। अगर ये हमारा θ1 हो गया, ये वाला एंगल हमारा हो गया θ2 और ये वाला एंगल हमारा हो गया θ3। ये 3 एंगल हमने बोल दिए। यहाँ से इसको अगर हम डायग्राम के बजाय अलग से लिख लें, ये हो जाएगा हमारा, तो इसे अगर लिख लें हम लोग, लेट एंगल I1 I2 I3 ये हो गया हमारा θ1, एंगल I1 I3 I2 ये हो गया हमारा θ2 और एंगल हमारा I2 I1 I3 ये हो गया हमारा एंगल θ3। ये तीनों हमने एज्यूम कर लिया। अब हमने की कंसेप्ट में पहले पढ़ लिया कि पैरेलल ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनके फॉर्मूला क्या होते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम सबसे पहले एंगल लिखना चाहें, एंगल ए, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे, ये वर्टेक्स हमारा बी, तो अगर इस हिसाब से हम लिखना चाहें एंगल ए, तो देयरफॉर जो हमारा बनेगा एंगल बी ए सी, इसको क्या लिख सकते हैं। अब बी ए के सामने, सबसे पहले हम लोग बी ए के सामने वर्टेक्स कौन सा, बी ए के सामने वाला वर्टेक्स हमारा क्या है, I3, यानी हमारा जो एंगल, बेसिकली एंगल क्या है I3, तो हमारा जो एंगल BAC बनेगा दिस विल बी पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ जो हमारा एंगल है कौन सा I3, ये बोल देंगे एंगल I3। तो यहाँ से हमें पता है जो एंगल BAC हमारा A है, तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें एंगल हमारा I3 क्या होगा, तो हमारी इक्वेशन बनी वो बनी एंगल A इज इक्वल टू पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ I3, दिस विल बी पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल I3। तो यहाँ से हमारा एंगल I3 क्या आएगा, एंगल I3 विल बी इक्वल टू पाई माइनस A डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमारा एंगल I3 क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस A बाई 2, दिस इज एंगल I3 जो कि हमारा क्या है थीटा, दिस इज व्हाट एंगल θ2, ये हो गया हमारा θ2। अब अगर सिमिलरली हम लिखना चाहें बाकी जो एंगल्स हमारे पैरेलल ट्रायंगल के, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर लिखना चाहें देयरफॉर यहाँ से लिखेंगे हम लोग एंगल ABC, तो B के सामने वाला वर्टेक्स हमारे कौन सा है I2 का, तो हमारा बन जाएगा ABC इज इक्वल टू पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल I2, ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल I2। सिमिलरली अगर हम थर्ड एंगल लिखें दैट इज ACB, तो ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल I1। यहाँ से अगर हम लोग I2 और I1 की वैल्यू निकालें तो हमारा I1 एंगल क्या है θ3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा I2 इज इक्वल टू बेसिकली ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एंगल B बाई 2। यहाँ से क्या हो जाएगा I1 एंगल I1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ये हो जाएगा C बाई 2, जो कि हमारे बेसिकली ये वाला एंगल, दिस एंगल इज एंगल 2 इज θ1, तो ये हो जाएगा हमारा θ1 और ये हो जाएगा हमारा θ2। ये हमने बेसिकली फाइंड कर लिया। तो यहाँ से हम लोग अगर फाइनल लिखें तो हमारे तीनों एंगल आए, तो वह आए हमारा देयरफॉर जो हमारा एंगल आया, अगर बोले I1, ये लिखेंगे हम लोग देयरफॉर एंगल I1 जो हमारा निकल के आया दैट इज पाई बाई 2 माइनस C बाई 2, एंगल I2 आया, ये आया पाई बाई 2 माइनस B बाई 2, और जो एंगल I3 आया ये आया पाई बाई 2 माइनस A बाई 2। तो अगर इस हिसाब से हम अगर ऑप्शंस मैच कराएं तो जो हमारे एंगल आए ऑप्शन वो है ऑप्शन A। सो द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन A। I hope you understood everything very well. Thank you and all the best.